उठ जाएगा ना बोलो बोल तुम कड़वे, कोई दिल रूठ जाएगा। न खींचो प्रेम का दामन, ये दामन छूट जाएगा। न बोलो बोल तुम कड़वे, बिना सोचे बिना समझे न फेंको जुबान से पत्थर। बिना सोचे बिना समझे न फेंको जुबान से पत्थर। मिलेगा फिर न दिल से दिल, ये रिश्ता टूट जाएगा। न बोलो बोल तुम कड़वे, प्रेम के मोती महंगे हैं, नहीं बाजार में मिलते। प्रेम के मोती महंगे हैं, नहीं बाजार में मिलते। क्रोध डाकू लुटेरा है, ये मोती लूट जाएगा। न बोलो बोल तुम कड़वे, मुनि केवल नहीं लगते हैं मीठे बोल के पैसे। मुनि केवल नहीं लगते हैं मीठे बोल के पैसे। कटु वचनों से अपनों का भी रिश्ता टूट जाएगा। न बोलो बोल तुम कड़वे, कोई दिल टूट जाएगा। जय हो, तुम्हारा अंत निकट है, तुम्हें मेरे साथ कष्टपूर्ण अंतिम यात्रा पर चलना है। तुम्हारे साथ? क्यों चलूं मैं तुम्हारे साथ? कौन हो तुम? अभी मुझे बहुत काम है, तुम जाओ यहाँ से। चिल्लाओ मत, कोई फायदा नहीं। अब तुम काल के पंजे से नहीं बच सकते। पहचानते हो मुझे? मैं तुम्हारे ही पापों का ही प्रतिरूप हूँ। तुम्हें किए हुए बुरे कर्मों का गिन गिन कर दंड भोगना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो? मैंने कोई काम बुरा नहीं किया, हमेशा भलाई ही की है। यह सत्य नहीं है। तुम्हारा पूरा हिसाब किताब मेरे पास है। पुण्य का खाता बहुत ही छीड़ है। ये कैसे कैसे हो सकता है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? चलो जल्दी करो। मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए ताकि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। मोहलत का समय अब नहीं है। मेरा थोड़ा बहुत जो पुण्य है उसके सदके ही सही कुछ फल तो दे दो। मुझे कुछ फल तो दे दो। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैं अभी मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। खुश हो जाओ। धर्मराज की अनुकंपा से मुझे आदेश हुआ है कि तुम्हें 5 घंटे का समय दिया जाए, जिसमें तुम जितना अच्छा चाहो कर सकते हो। एक देवदूत जो सिर्फ तुम्हें दिखाई देगा और तुम्हारे बाईं तरफ रहेगा और कर्म पुस्तिका में तुम्हारे पल पल का लेखा जोखा लिखता रहेगा। ये क्या
क्या क्या ये सपना था? हाँ हाँ, ये देखो, ये तो सचमुच, ये तो कुछ लिख रहा है। लिखा है, बेवकूफ है सेठ दीनानाथ जो हकीकत को सपना समझने की भूल कर रहा है। क्या सचमुच ये हकीकत है? ओ, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। क्या करूं, क्या करूं? सिर्फ 5 घंटे ही तो है। क्या करूं, क्या करूं? कुछ खा लेता हूँ, जल्दी जल्दी कुछ खा लेता हूँ, कुछ अच्छी चीजें, कुछ पी लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, हाय ये कम वक्त दिल भी तो घबरा रहा है। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? इसने क्या लिखा है? मूर्ख दीनानाथ जीवन भर इन तुच्छ चीजों के पीछे भागता रहा, अंतिम घड़ियां भी इन्हीं पर बर्बाद कर रहा है। अब बचना मुश्किल है, अब मैं नहीं बच सकता। भगवान का नाम ही जप लेता हूँ। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। इसने क्या लिखा है? मौत से भयभीत दीनानाथ भगवान का नाम जपने का ढोंग कर रहा है। कम वक्त को सब पता है। हाय ये घर, ये धन दौलत, ये सब कुछ छूट जाएगा जिसके लिए मैंने दिन रात एक किया। धन, हाँ, अनाथ है मैं देकर सफल कर लेता हूँ। उसका प्रबंधक बड़ा करता है, समझता क्या है खुद को। सामने से कभी नमस्ते भी नहीं करता। नहीं नहीं, उसे तो कुछ नहीं दूंगा। देखता हूँ एक दिन कैसे नहीं गिड़गिड़ाता। क्यों न शिव मंदिर में दे दूं? क्या फायदा? पिछली बार मुझे फुसलाकर 5000 रुपये ले गए मंदिर की धर्मशाला के लिए और मेरा नाम भी नहीं बुलवाया। कोई भलाई मिलने वाली नहीं है। बेटी बहुओं को तो मैं एक पैसा भी नहीं देने वाला। कभी पूछते भी हैं कि कहाँ हूँ, कैसा हूँ। मुफ्त की दौलत मिलने पर यूं ही लुटा देंगे। क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? इसमें क्या लिखा है? 2 कौड़ी की दौलत के लिए दीनानाथ जीवन भर के अमूल्य क्षण व्यर्थ गवा रहा है। ओहो, इसे मेरी दौलत तो कौड़ी की नजर आती है, पर मैंने तो इस दौलत के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। परिवार, संबंध, खुशी, ईमानदारी, चरित्र, न्याय। पर अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? हे भगवान, कितना समय गुजर गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अब तो मुझे मरना ही है, अब तो मुझे मरना ही है, मरना ही है। एक ब्रह्मा कुमार भाई का प्रवेश। इसे भी कभी टपकना था। ज्ञान चर्चा करके मेरा दिमाग खराब करेगा। कैसे हो दीनानाथ भाई? कैसा? अपनी दुखद मौत का इंतजार कर रहा हूँ। आत्मा को कभी मौत नहीं आती। मरना तो शरीर का होता है। आप शरीर नहीं, चेतन आत्मा है। ये चेतन चेतन क्या कह रहे हो? मैं तो दीनानाथ हूँ, दीनानाथ। दीनानाथ जी, ये तो आपके शरीर का नाम है, परंतु शरीर को धारण करने वाली, उसका उपयोग करने वाली तो चेतन आत्मा है, जो न कभी मरती है और न मरेगी। आज पता नहीं मुझे क्यों तुम्हारी बातें समझ में आ रही है। काश मैंने पहले ध्यान दिया होता। बोलते जाओ भाई, बोलते जाओ, बड़ा आराम मिल रहा है। मीठे आत्मिक भाई, हम सब आत्माएं इस रंगमंच पर खेल खेलने आई हैं। यह सृष्टि तो परिवर्तनशील है। हमारा असली घर तो
चांद तारागण से पार आलोकित प्रकाश युक्त परम धाम है, जहाँ करुणा सिंधु ज्योति बिंदु परमात्मा शिव किरणों की बाहों में हमें समाने को आतुर है। आप अपने आत्मिक स्वरूप में टिककर बुद्धि रूपी नेत्र से उस प्यारे पिता को निहार कर तो देखो, कितना अतीन्द्रिय आनंद आप पर बरसना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है ना भाई? अच्छा, मैं चलता हूँ। दीनानाथ, समय हो गया, अब तुम्हें चलना ही होगा। हाँ भाई, ये देश बेगाना है, शरीर पुराना है, अब नहीं कोई बहाना है, मुझे प्रभु के घर जाना है। हाँ, इतनी जल्दी काया पलट? प्रभु, आप विचित्र हैं, आपकी रचना न्यारी है, फिर भी सबको प्यारी है। दिखाओ तुमने क्या लिखा है। पूरी जिंदगी जिसके लिए छोटी पड़ गई थी, अंतिम घड़ियों में दीनानाथ ने वह ईश्वरीय खजाना पा लिया। अब वह बदल चुका है, उसके मन की समस्त इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं परिष्कृत हो चुकी हैं। वह भगवान के राज्य का अधिकारी है। कमाल है। चलिए दीनानाथ भाई, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम शांति। लक्ष्मी नारायण विष्णु चतुर्भुज की देखो कितना विस्तार हो जाता है, कितना सामान फैल जाता है। भोग बन रहा है, टोलियाँ बन रही हैं, कितना काम हो जाता है। लेकिन परमात्मा पिता ने कहा समय की पुकार है, समेटने की शक्ति बढ़ाओ, विस्तार में नहीं जाओ। कार्य पूरा हुआ समेट करके रख लो। जैसे कछुआ कर्म करने के बाद अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है। आदि हमारे कार्यक्रम चल रहे थे और कार्यक्रम चल रहे थे तो उस समय बहन जी का संदेश आया कि आज आश्रम में माउंट आबू से बहन जी आए हैं और बुलावा आया तो फिर आना हमारा फर्ज बनता है। बड़ा अच्छा लगा, समय लगाया, बड़ी मन को शांति मिली। चुनावी माहौल चल रहा है, इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम और भी हो रहे हैं, क्या कुछ कहिए? देखिए, धर्म अपनी जगह है और चुनाव अपनी जगह है। अक्सर लोग इनको मिलाते हैं, लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आस्था अपनी जगह होती है और विश्वास अपनी जगह होता है और कार्य अपनी जगह होते हैं। चुनावी प्रचार कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ा प्रेम मिल रहा है, बड़ा प्यार मिल रहा है। जैसे हम सबके आश्रम के अंदर जैसे नाटक के माध्यम से, गाने के माध्यम से दिखाया गई, बहुत जब नजदीक आती है तो कैसे उस पल को महसूस किया जाता है, उसके बारे में देखिए जी, ये तो इसके पास है, वो बता सकते हैं, मैं तो क्या इस पे बताऊं। परंतु देखो, जाना तो ये एक दिन सबने, पर इसका मतलब ये नहीं कि आसान हो जाता। चीज़ तो देखो मुश्किल है, पीड़ित के लिए भी, पीड़ित के परिवार के लिए भी। हम धर्म के माध्यम से हम सीख सकते हैं, हम अपने आप को संतुष्टि दे सकते हैं। हमारे धर्म में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम नरक में विश्वास नहीं करते। हमारे धर्म में यदि आपको मोक्ष चाहिए तो फिर सब त्याग है, वरना ये जीवन और पुनर्जन्म का ये साइकिल है, इससे तोड़ के निकलना होता है। जब आप सब कुछ त्याग देते हो तभी आपको असली स्वर्ग मिलता है, आपको मोक्ष मिलता है। क्या आश्रम में आने के बाद में आपके मन को मैं पहले ही शांत आदमी हूँ और मन को शांति मिलेगी।
चौधरी रणजीत सिंह और बीजेपी ने आज एक कार्यक्रम कर और जो समर्थन दे दिया। वैसे मैं देख रहा हूँ मेरा भाई दवड़ी तो छोड़ ही गया, तो मेरे पीछे पीछे लग रहा है यहाँ पर रानिया में। मैं तो आपके माध्यम से बोलूंगा भाई, तेरे कोई 500-600 वोट मिलने हैं या डमाड़ी संभाल ले, या ना उनका कुछ बटना ना चौधरी साहब का कुछ बटना। कल हनुपत साहब आपका गठबंधन हुआ है, कई चर्चाएं चल रही है कि अभय सिंह जी काली बेटो कहने, किसानों को काली बेटो कहने वाले के साथ आज जाती है। देखिए, काली बेटो किसानों को बीजेपी निकाले, ठीक है, और बीजेपी के आज भी हम खिलाफ हैं। और रही बात है, जो लोग ये बात कर रहे हैं, सरकार किसने बनाई थी? इन्होंने तो समर्थन दिया था सरकार को, हम तो खिलाफ लड़े, इन्होंने समर्थन दिया था, वो आज की बात कह रहे हैं।